बात है। और देखे ना, कोई सेलिब्रिटी आ रही है, गेस्ट आ रहा है तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसकी जिंदगी का सब कुछ ही खोल के रख देना आपने, उसको एम्बैरेस करना है, उसे ऑकवर्ड पोजीशन में डालना है, ये तो मकसद नहीं होता। आप ये करेंगे लोग आपके पास आएंगे नहीं ना। फिर अगर आप इस किस्म की चीजें करेंगे, आप उनको एक कंफर्ट जोन दें कि यार आपने जो कोई सवाल जवाब देना है देखिए मेरे पास भी जो लोग आते हैं, मेरा क्वेश्चन कोई वायरल नहीं हुआ, मेरी कोई बदतमीजी वायरल नहीं थी, हमेशा लोगों के आंसर वायरल होते हैं। मैं कहता हूँ जी आप स्टार्स हैं, आपने कुछ चीज कट भी करवानी जाने के बाद फोन कर दें, लगने के बाद कुछ नहीं हो सकता, उससे पहले सब कुछ हो। लेकिन अगेन बदतमीजी तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। लेकिन ऐसे देखिए तनकीद है, वैसे ही भी करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अब आसिम के गाने पर रजब भट्ट ने परफॉर्म कर लिया तो वहां बात का ऐसा कुछ बढ़ा दिया कि अच्छा, मुझे समझ नहीं की तकलीफ क्या हुई। उसने गाना बनाया, वो तू है तू ही वही, तो बुरा लग गया होगा यार कि वो बनाए कुछ भी गाना बनाए को पसंद आ रहा है अगर वो कर रहे हैं। और अगर रजब भट्ट ने उसको कोई बात कर ली या उसके ऊपर पूरा बना दिया तो ठीक है ना यार। अगर क्रॉस प्रमोशन भी कर रहे हैं तो क्या मसला क्या? उसने वेल डन ब्रदर ले, वो प्यार कर रहे हैं आपस में दूसरे को, कंग्रेचुलेशंस कर रहे हैं। मसला क्या है इसमें? किसको आग लगी हुई है? ये उन लोग आग लगती है जो भाई जिनके शायद गाने नहीं चल रहे, जिनको अपने मामलात हैं, जैसे फलक शबीर है, कोई और 10 4-5 भाई होंगे। अगर किसी का मामला अपना नहीं चल रहा और अगर वो क्रिटिसाइज कर रहा है आसिम अजहर को या रजब भट्ट को तो गलत है। अब रजब भट्ट अच्छा है बुरा है ये डिसाइड उसके फैन करेंगे, लेकिन आपको अगर उसने गाने पे कोई गाना बना दिया है या कोई जो हम सारा दिन कर रहे होते, टिकटॉकर कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे लड़कियां लड़के कर रहे होते हैं, अगर रजब भट्ट ने कर दिया तो बुरा हो गया। इतना बुरा, इतना गुस्सा। ये किसने बात की? ये कहाँ बात हुई? बहुत सारे हमारे को एक्टर एक्ट्रेस छोटे बड़े सब लगे हुए कि यार इसको वेल डन इसको नहीं कहना चाहिए। तो वेल डन क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि गाने को बर्बाद कर दिया, क्योंकि उन्होंने पुराना सुना हुआ था, घूमर वाला, मिलियन वाला, तू है वो जो गाना उसने रीमिक्स किया है। तो अगर आज कर दिया तो आज की जनजी को समझ में आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा तो मिलियन व्यूज कहां से आ रहे हैं? बिल्कुल। और अभी रिसेंटली सनम सईद का इंटरव्यू भी उन्होंने कहा, और बड़ा अफसोस भी हुआ इस बात पे। उन्होंने कहा कि लोग मुझे हाँ तनकीद करते हैं लेकिन फिर भी मैं बची हुई, मुझे कोजी तक तो कहा है लोगों ने। टेरिबल। अब मुझे बताएं, कोजी इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन एक्ट्रेस के बारे में जो आपको एंटरटेन करते हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं। तो खैर वो बेचारी कह रही मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, इतनी ज्यादा नहीं है, फिर भी मैं बची हुई हूँ ज्यादा तनकीद से। प्रॉब्लम क्या है हमारा? अगर साइबर क्राइम जो साइबर मीडिया अगर ये एक्टिव हो जाए सही तरीके से, और ये जरूरी है, हो सकते हैं। एक आप तो एग्जांपल सेट की जाएगी ना तो आगे कोई भी नहीं करेगा। कोई एंकर को, किसी एक्टर को, किसी सिंगर को एक एग्जांपल सेट करते साइबर मीडिया तो आगे के लिए कुछ नहीं होगा। इस पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, एकदम एक्शन लेने पड़ेंगे ताकि ये वर्ड सिलेक्शन ठीक हो। हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, लेकिन हम इम्पोज तो ना करें डायरेक्ट गाली, कोई बदतमीजी। और सोशल मीडिया पे तो कोई ना कैमरा है ना कुछ और है, बस शुरू है सबके सब। बिल्कुल किसी तरह से उनको इस तरह तो शेमिंग हो गई ना। ये शेमिंग में आता है, डेफेमेशन में आता है, और मुझे तो लगता है हर थाने में, हर जगह ये कंप्लेन सेंटर होना चाहिए और आर्टिस्ट को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक्शन सेंटर नहीं है, एक्शन सेंटर होना चाहिए जिस पे एक्शन प्रॉपर हो। एक सेकंड बहुत जरूरी है, बिकॉज़ ये आई थिंक आउट ऑफ कंट्रोल और बहुत जल्दी ये वैसे चीजें होने वाली हैं। अब वो वाला क्राइम नहीं था जो पहले क्राइम होते थे, अब ये क्राइम नहीं है। क्राइम इस किस्म के रह गए, लोग उसको एक दूसरे कपड़े उतारते हैं, लोग एक्टर पे तनकीद करते हैं ताकि उसके मामलात खराब हो, इज्जत खराब हो और उसका काम खराब हो। अब ये वाले वॉर चल रही है, अब वो वॉर खत्म हो गई, किसी को बर्बाद। और खुद भी एहतियात करनी चाहिए ना। आप कहीं जा रहे हैं, आपको बुलाया जा रहा है, नहीं आप बुलाया जा रहा है, आप इन रहने के लिए कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार ये अपॉर्चुनिटी है, इसमें जरा कंट्रोवर्शियल ऐसी बातें करता हूं ताकि अगला प्लेटफॉर्म भी मुझे, ये भी जरा खुद को भी एहतियात करनी। इतना बुरा कल्चर चल रहा है। दो तीन होस्ट बैठ रहे हैं, एक होस्ट बैठ रहे हैं, डायरेक्टली बात भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये भी नहीं करेंगे यार। आप बात करें, क्रिटिसाइज करें, काम की बात करें, रिव्यू आप बात करके उसके एक्सप्लेन करें, अल्फाज का चुनाव। आप किसी की बेइज्जती तो ऐसे ना करें। माफी की गुंजाइश जो है ना, ये जो माफिया बार बार मांग लेते हैं, मेरे ख्याल में लीगली ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि जैसे मोबाइल किसी से चोरी करते हैं ना, तो ये नहीं हो सकता कि मोबाइल चोरी हो, बंदा पकड़ा जैसे बोले अच्छा जी सॉरी, अच्छा जी मोबाइल दे दो, अच्छा चलो फिर जाओ। ऐसा नहीं होता। नहीं, आप फाइन दें, पेज बंद हो उनका, अब आगे चलें जी। और कुछ नहीं हो तो कम से कम जैसे आजकल हो रहा है ना, वो ई चालान हो रहे हैं, तो ऐसा वाला चालान जरा बंदे के करें। अच्छा, एक और कंट्रोवर्सी ये भी नाम देखी होगी आपने, फलक शबीर वाली। उन्होंने सीएम पंजाब को कह दिया कि भाई एक ड्रेस कोड बनाना चाहिए, मेरी भी बेटियां हैं, फिर उस पे और भी एक्टर्स कूद पड़े उसमें। उन्होंने फिर सारा के बारे में, जो जेन अल्फा है ना आपका, जेन अल्फा जेंजीज की जो बात कर रहे हैं, वो बड़ा इस पे गुस्से में। वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने कुछ नहीं बोला और आपने डायरेक्टली कह दिया और डायरेक्ट अपील भी की है तो सीएम पंजाब से की है। वो जेन अल्फा पूछता है कि आप उस पे नहीं बात कर रहे जो विक्टिम एसिड है, ये फेस पे डाल रहे हैं, ये और मामलात हो रहे हैं, ये लोगों को मारे जा रहे हैं, रेप किए जा रहे हैं, आप उन पे बात नहीं कर रहे। आप तमीज छोटी, हमारी पूरी कौम इस वक्त कपड़ों से ही नहीं निकली। हम कपड़ों में गुजरे सबके सब, हम लोग कपड़ों से निकले। इवन दो फिर अलीजे शाह कोई हमारी एक्ट्रेस है, मॉडल है, उन्होंने कह दिया आगे से कि भाई
अगर तुम्हें इतना ही इशू था, फलक शबीर की उन्होंने बात की कि सीएम पंजाब से फिर ये भी कहें कि जिस गाने के अंदर तुमने मुझे बुलाया था और कहा कपड़े जरा कम पहने, तो फिर उस वक्त भी आप अपनी वाइफ को समझाते यार ये बात नहीं कि सारा को एलिज़े बताते ने कि बोला उन्होंने ऐसे वाह बोला। बेटा। और अब बुशरा बोलते सही कौन बात है, है? नहीं, लेकिन बोलते कौन? एलिज़े की- अगर तारिक जमील साहब ऐसी कोई बात करते समझ में आता है। अदनान, ये बुशरा अच्छा, अंसारी मतलब और आजकल वहीद खान लोगों वाला को ना मामला। जो कोई बात कह देता है ना, वो एक और जो हमारे यहाँ फोर्स है जिससे डरते हैं वो एक एलिज़े है। जी। एलिज़े क्योंकि किसी से डरती नहीं, वो बोल देगी ना, वो फिर जिस तरह एक्सपोज करती है उसका स्टाइल है, तो ख्याल करना चाहिए। यार, वैसे देखिए, बात नादिया, सही है, कपड़े नादिया, छोटे देखिए, नहीं, मुझे इसमें लगता है एलिज़े सोच की बात छोटी नहीं हो। है। इसमें अगर हम भी बात करें तो या तो फिर लॉ बना दिया जाए ना, और अगर लॉ बनाने वाले फिर वो वाले लोग बनाएंगे जो जिन्होंने ना तस्वीरें हाथ में पकड़ी होंगी, तमीज के लोगों के कल्चर नॉर्म्स को वो करते होंगे। एक तरफ आप सब कुछ खुद कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ आप लोगों से कह रहे हैं कि आपके कपड़े ऊपर क्यों है, नीचे क्यों है। आप कपड़ों से ही नहीं निकले। हम सब नहीं, सब पता है कि नहीं, एलिज़े ने बड़ा सही सवाल कपड़ों पे किया। लगे हुए हैं कि औरतों के कपड़े छोटे बड़े क्या हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही अदनान, सवाल किया उसने, एक और इंसाफ बुशरा से अंसारी किया। और वहीद खान वाला भी तो मामला हुआ था ना, वो वहीद ने उनकी मिमिक्री कर दी थी और फिर बुशरा अंसारी ने एक जगह वो गई थी एज अ गेस्ट और उन्होंने कहा कि ये किसी ट्रांसजेंडर का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया कि वो उस तरह मुझे अच्छी नहीं लगी है, ठीक है, और अगर आप करते तो तैयारी करके। वहीद ने फिर कहा कि चले, मैं आप कह रही हैं मैं ट्रांसजेंडर, अगर आप समझती हैं मुझे तो ट्रांसजेंडर भी इंसान होते हैं। ये वहीद ने उस पर से रिस्पॉन्ड किया। यार मुझे लगता है फिर वही बात हो गई। अब बुशरा आपा हमारी सीनियर भी हैं, बड़ी भी हैं, मेरे ख्याल में कोई ये वाला वर्ड ना यूज करे, वैसे ट्रांसजेंडर होते भी इंसान ही हैं। लेकिन अगेन अगर आप मुझे औरत कहेंगे और मैं मर्द हूं, मैं आप मुझे आगे से कहें औरत भी इंसान होते हैं, तो होते हैं भाई, लेकिन मैं औरत नहीं हूं, मर्द हूं, बस ऐसा वाला सीन है। तो ट्रांसजेंडर मुझे मत बोले, मैं मर्द हूं। जिसको ट्रांसजेंडर बोलना वो भी रिस्पेक्टफुली बोले, कोई मसला नहीं, लेकिन जो नहीं है उसको मत बोले प्लीज। वो ये कह रही थी कि अच्छी मिमिक्री करते हैं मेरी, मैं खुश होती।